वाक़िया और मारिफत का सबक। जब वह मुरीद हजरत गौसे आजम से वजीफा मांगने आया तो उन्होंने सिर्फ इबादत का तरीका नहीं बताया, बल्कि उसे अल्लाह की पहचान और उस पर भरोसे का रास्ता दिखाया। उन्होंने मुरीद से कहा, तुम्हें अपनी नीयत को सही करना होगा और अपने दिल को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हर चीज का मालिक अल्लाह है। उसकी याद और उसकी मर्जी के बिना कोई अमल पूरा नहीं होता। उन्होंने समझाया कि 1. मारिफत का पहला कदम यह है कि इंसान अपनी नीयत को साफ करे। हर इबादत और अमल अल्लाह के लिए हो, न कि दुनिया या दिखावे के लिए। 2. दूसरा कदम यह है कि इंसान यह समझे कि अल्लाह की याद, जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। 3. तीसरा कदम यह है कि अल्लाह की मर्जी और कुदरत को हर चीज पर मुकम्मल मान लिया जाए। जब इंसान यह मान लेता है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है तो उसका दिल गुनाहों से दूर और अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। गहरी मारिफत की झलक। हजरत गौसे आजम ने यह भी फरमाया, मारिफत का सबसे ऊंचा मकाम यह है कि इंसान हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए, चाहे वह खुशी हो या गम। यह यकीन रखे कि जो कुछ हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और वही उसके लिए बेहतर है। उन्होंने मुरीद को यह भी सिखाया कि तहज्जुद की नमाज और अल्लाह से दुआ के जरिए इंसान का दिल धीरे धीरे मारिफत की रोशनी से भरने लगता है। जब दिल अल्लाह की याद और उसके इश्क में मशगूल हो जाता है तो इंसान को दुनियावी चीजों का लगाव खत्म होने लगता है और वह अल्लाह के करीब पहुंचने लगता है। सबक। इस वाकये से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ इबादत ही काफी नहीं है, बल्कि इबादत का असली मकसद अल्लाह की पहचान, मारिफत हासिल करना है। जब इंसान यह पहचान लेता है कि अल्लाह हर चीज का मालिक है और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उसकी इबादत में खुलूस आता है और उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है। मारिफत के रास्ते पर चलने के लिए एक सच्चे रहबर की रहनुमाई बेहद जरूरी है और हजरत गौसे आजम जैसे औलिया इंसान को इस रोशनी तक पहुंचाने में मदद करते हैं।